Hello dear, this is Mr. Indresh Kumar Kapupra. I welcome you cordially at Hindi Video 24. Today I will teach you the types of resources. In the last video I told you about the starting two topics and in this video I will complete this topic. आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो लास्ट के टू ऑप्शंस और बच गए हैं उनके विषय में आपको मैं बताऊंगा. There are 4 types of resources. I have told you about 2 types in the earlier video, and in this video I am going to start most first from the resources which are based on the ownership. वो resources जो ownership पे based हैं. First you are looking individual resources. Resources based on the ownership can be categorized into 4 types. First type is individual. Individual resources वो होते हैं जिनमें किसी रिसोर्सेज का ओनर कोई पार्टिकुलर पर्सन होता है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट द्वारा लोगों को रेवेन्यू के एक्सचेंज में बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड दी जाती है जिनका रेवेन्यू गवर्नमेंट लेती है. तो उस एग्रीकल्चर लैंड का एक पार्टिकुलर पर्सन ओनर होता है और वह एग्रीकल्चर लैंड उस पर्सन की रिसोर्स होता है. इसी प्रकार से आज अपने हाउस है, किसी के पास प्लॉट है, ये सब किस में आते हैं, प्लांटेशन है. तो ये इन सब का कोई न कोई इंडिविजुअल पर्सन ओनर होता है. ये आते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स में. पॉइंट नंबर सेकंड यू आर लुकिंग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन कम्युनिटी. कम्युनिटी में वो रिसोर्सेज आते हैं हुज ओनर आर नॉट एनी पार्टिकुलर पर्सन, बट इसमें किसी एक ग्रुप के अंडर में रिसोर्स होता है, या फिर हम यूँ कहें कि इन रिसोर्सेज के ओनर या तो किसी ग्रुप के मालिक होते हैं या फिर इनका ओनर कोई ग्रुप होता है. देखिए हमारे विलेजेज में आउटसाइड में जो पब्लिक पार्क होते हैं, प्ले ग्राउंड होते हैं, ग्रेवयार्ड होते हैं, इनका कोई एक ओनर नहीं होता है. ये पूरे विलेज के जो लोग होते हैं उनका यूज़ में लेते हैं. सिटी के अंदर भी इसी प्रकार के बहुत सारे जो होते हैं रिसोर्सेज, उनका भी जो ओनर होता है कोई एक नहीं होता. वो म्यूनसिपलिटी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में होते हैं या ग्राम पंचायत में, गाँव में होते हैं. तो इस टाइप से एक कम्युनिटी जिसकी ओनर होती है वो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स होते हैं. धर्मशाला इसमें आ जाती है, पब्लिक पार्क इसमें आ जाता है, एटसेट्रा. पॉइंट नंबर 3 की बात करें हम, नेशनल, इसमें आता है नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज में हम किन को इंक्लूड करेंगे, दोज रिसोर्सेज हुज ओनर इज गवर्नमेंट. देखिए यहाँ पे 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट. अब इसके अंदर जिसकी ओनर गवर्नमेंट होती है उनको ही हम नेशनल रिसोर्स बोलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट रिसोर्स को एक्वायर कर लेती है. आज कहीं पर रेलवे ट्रैक लेआउट करनी है तो उस रेलवे ट्रैक में के रास्ते में जितना भी एरिया आएगा गवर्नमेंट उसे क्या करेगी, एक्वायर कर लेगी. इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को प्राइवेट लोगों से एक्वायर करते हैं. तो इस प्रकार गवर्नमेंट के जितने भी जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पोस्टल डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो रोड हैं, चाहे वो रेलवे ट्रैक है, ऑल आर द नेशनल रिसोर्सेज. अब यहाँ पे एक टॉपिक और बताना चाहूँगा मैं कि हमारे इंडिया के आसपास का जो कोस्टल एरिया है या इंडिया के इंटीरियर में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं. तो यहाँ पे एक वर्ड आया है नॉटिकल माइल. नॉटिकल माइल क्या होता है, जब हम लैंड पे मेजरमेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये इतना किलोमीटर है. ओके, द सेम यूनिट इज used when we measure on ocean or in sea. At the same time we use this word as nautical mile, यानी ओशियन में हम उस वर्ड को नॉटिकल माइल के रूप में बोलेंगे. ओशियन के अंदर सी में जब कोई बोट जा रही है तो हम ऐसा कह सकते हैं वो बोट मेरे से इतना नॉटिकल माइल आगे जा रहे हैं. तो ये भी एक बाउंड्री फिक्स की हुई है कि इस बाउंड्री के अंदर में इतने नॉटिकल माइल्स में जो रिसोर्सेज होंगे वो इंडिया यूज कर सकता है. ये इंटीरियर की बात है. अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिसोर्सेज की. इंटरनल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी ओनर कोई न कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होती है. फॉर एग्जांपल हमारे वर्ल्ड के अंदर एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो है यूएनओ. यूएनओ के अंडर में वो आ जाते हैं, लेकिन इसको किस प्रकार से हम प्रिस्क्राइब करेंगे, हम किस प्रकार से इनको समझ सकते हैं. देखिए जो कंट्री कोस्टल एरिया के नज़दीक है, जिनके ओशन लगता है नज़दीक, उनसे कह दिया गया कि आप लोगों का जो कंट्री का कोस्टल एरिया है उस कोस्टल एरिया से
आपके कंट्री के उस कोस्टल एरिया से लेकर 200 किलोमीटर आगे तक, यानी फार 200 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल एरिया ऑफ दैट कंट्री। उस 200 किलोमीटर के अंदर का जो रिसोर्सेज है वो आपका है, उससे बाहर का अर्थात बियॉन्ड 200 किलोमीटर रिसोर्सेज विल बी अंडर द कंट्रोलिंग ऑफ द यूएनओ, वो यूएनओ के अंडर में होंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई भी कंट्री उन 200 किलोमीटर बियॉन्ड के रिसोर्सेज को निकालना चाहता है तो यूएनओ से परमिशन लेनी होगी। अब साउथ में, इंडियन ओशियन में की जब हम बात करते हैं तो साउथ में 200 किलोमीटर की क्रॉस करने के बाद में हमने यूएनओ से मैग्नीज माइन करने की परमिशन ले रखी है। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी रिसोर्सेज आ जाते हैं। आप मिनरल्स ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, इधर पोलर साइड में वो भी इंटरनेशनल नेचर में आते हैं, वो भी इसी में आ जाते हैं। इसके लिए जो बाउंड्री फिक्स की है 200 किलोमीटर की, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड दिस वाज इनिशिएटेड बाय यूएसए। ये यूएसए द्वारा स्टार्ट की गई थी, इसकी स्टार्टिंग यूएसए से हुई थी। वहाँ पे 1982 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें इस टाइप की बाउंड्री फाइनलाइज करने की बात की गई थी, ताकि हर एक कंट्री की आसपास का जो कोस्टल एरिया है कितने किलोमीटर के एरिया में वो निकाले, ये फाइनलाइज कर दिया गया। नाउ आई टेल नेक्स्ट दैट इज रिलेटेड टू रिसोर्सेज विच आर बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे जो बेस्ट है उनको भी हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी इंडिया में पाए जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इस टाइप के रिसोर्सेज पोटेंशियल कहलाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आई से दैट सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, देयर इज फुल पोटेंशियलिटी टू फाइंड आउट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ खूब मतलब काफ़ी अच्छी संभावना है, पॉसिबिलिटी है इनके पाए जाने की। और उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज का सर्वे करके हमने पता लगा लिया कि वो कितनी क्वांटिटी में और कितनी क्वालिटी में है। अब डिपेंड करता है उनको यूज में लेना टेक्नोलॉजी और उनकी पॉसिबिलिटी पे। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज जिनका हमने चेक कर लिया क्वालिटी क्वांटिटी, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। और उसके बाद में स्टॉक, इसमें वो रिसोर्सेज आते हैं जिनमें हमने सर्वे करके ये पता लगा लिया कि वी हैव सो मच इन क्वांटिटी एंड वी हैव ऑफ सच काइंड क्वालिटी, बट वी हैव नॉट नॉलेज ऑफ टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से हम इसको नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वो होते हैं कौन से स्टॉक है। जैसे आप वाटर का एग्जांपल लीजिए, वाटर किससे बनते हैं? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैस, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत वाटर है, यू आर लुकिंग दैट आसपास कोस्टल एरिया लगता है 3 साइड में। तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ वाटर को यूज में लेने के लिए, इस रिसोर्स को यूज में लेने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बहुत सारे लगा रखे हैं और खूब लगा सकती है, लेकिन हमारे पास टेक्निकल नॉलेज ना होने के कारण इनको ज़्यादा मात्रा में संख्या में नहीं लगा पा रही है। और लास्ट में आता है रिजर्व। रिजर्व के अंदर क्या है, हमने सर्वे करके पता लगा लिया हमारे पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में रिसोर्सेज है, टेक्निकल नॉलेज भी है, लेकिन हमने अभी तक उनको यूज में लेना स्टार्ट नहीं किया। क्या है रीज़न? हम ये चाहते हैं दैट हमारी जो आने वाली जनरेशन है दैट मस्ट यूज इट, वो इसको यूज में ले। सो आई कैन से दैट दिस प्लान इज यूज्ड अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आने वाली फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इनको अभी हमने यूज में लेना स्टार्ट नहीं किया गया है। किया है सच रिसोर्सेज आर नोन एज रिजर्व। सो all my dear, I think you have got it. I have explained the whole concept. In the next video I will come with a new topic that will be related to the same chapter, and till that you give me permit with a good wishing. Have a good day, have a nice day.